हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जो शिफ्ट 1 हुआ ओवर हो चुका है, तो इसी का हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे। क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या लेवल थे और इसमें जो क्वेश्चंस का वेरिएशन था वो कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले रीजनिंग ओपन ही हुआ था। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले पजल्स की बात करूं तो एक सर्कुलर सेटिंग का सवाल आया था। 8 पर्सन्स थे, कोई वेरिएबल नहीं था इसमें किसी तरह। जैसे हमने देखा था आईबीपीएस आरआरबी पीओ वगैरह में ना, तो वेरिएबल था। तो इसमें कोई वेरिएबल जैसी चीज़ नहीं थी। इन साइड सारे फेसिंग थे और 5 क्वेश्चंस इसके थे। तो समझ सकते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा आसान सवाल था। फिर एक मंथ बेस्ड पजल था जिसमें 8 मंथ थे और 8 पर्सन थे। इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं था, 5 क्वेश्चंस आए थे। अनसर्टेन लीनियर पर्सन्स का सवाल था, 5 क्वेश्चंस इसमें थे। हो सकता है क्वेश्चंस का नंबर 5 की जगह किसी में 4 पूछा गया हो, क्योंकि एग्जैक्टली इतना नहीं पता चल पाता। तो अनसर्टेन लीनियर के भी आपके सवाल थे कि लीनियर बैठे हुए थे। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो 21 आ रहे थे, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। 21 या 23 ऑड में ही आ रहा था। फिर एक सवाल था प्रोडक्ट परचेज को लेकर के कि 8 पर्सन्स हैं, 8 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उनको लेकर के सवाल था, पजल टाइप का। 5 क्वेश्चंस इसके थे। तो ये आपका पूरा पजल्स का था। 20 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, 4 पजल्स थे। फिर आते हैं इक्वलिटी थी, 5 नंबर की आसानी थी। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल था। 7% हाइट के अकॉर्डिंग वो आपको लगाना था। 3 क्वेश्चंस थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चंस थे। और ये कहा जा रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थोड़ी लेंदी थी, मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थोड़ा लंबे लंबे आपको पढ़ना पड़ रहा था और समझना पड़ रहा था। तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगा। फिर बाकी मिसलेनियस वर्ड फॉर्मेशन या फिर मीनिंगफुल वर्ड वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके पूछे गए थे। तो रीजनिंग की अगर बात करिए तो ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी रही। फिर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था वो अगर आपने 30 प्लस किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आसान क्वेश्चंस थे यहाँ पे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, एग्रीकल्चर के ऊपर था, कुछ सीड बेस्ड ऐसा सवाल पूछा गया था। 8 क्वेश्चंस इसके थे। फिर इसमें फ्रेजल रिप्लेसमेंट के सवाल थे, 3 क्वेश्चंस थे। फिर इसमें पैराजंबल पूछा गया था, 5 क्वेश्चंस। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। फिर फिलर्स आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। सेंटेंस करेक्शन आया था 3 क्वेश्चन, मतलब आपको सेलेक्ट करना था कौन सा करेक्ट है ऐसा करके। तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज की बात है। वैसे ही आपका था। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में ना सब बच्चों का अलग अलग, बहुत आसान भी अगर आ जाए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, तब भी कुछ बच्चों के लिए टफ हो जाता है। तो अगर आपने अच्छा किया है, टोटल आपके 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने 20 प्लस क्वेश्चंस किए हैं तो अच्छा ही होगा, मतलब करना चाहिए इतना अगर आपको आगे सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस थे। तो आप समझ सकते हैं कि स्कोरिंग हो सकते हैं ये, क्योंकि उतना समय नहीं लगता और 15 क्वेश्चन आप पूरे सही कर सकते हैं। 5 मिसिंग नंबर के सवाल थे जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के। लाइन ग्राफ का एक सवाल आपका एक आया था डीआई, 5 क्वेश्चंस थे। और फिर जो बाकी बचा था वो पूरा अर्थमेटिक आया हुआ था। तो नंबर ऑफ, अगर इसमें देखें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम थे, क्योंकि 15 सिंप्लीफिकेशन हो गया, 15 5 20 25 और 10 35, 35 क्वेश्चंस हो गए। तो ये भी आपके क्वांट का भी आपका लेवल वैसा ही था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। इसमें वही है, अर्थमेटिक अगर आपको नहीं आती तो दिक्कत होगी ही। अर्थमेटिक अगर आपको आती है तो आप इसमें अच्छे खासे नंबर निकाल सकते हैं। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने इसमें 26 प्लस क्वेश्चंस तो करे ही होंगे। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तब, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में करोगे नहीं, हमने इंग्लिश में ना केवल 12 ही क्वेश्चंस किए हैं, 13 क्वेश्चंस किए हैं, हमारा हो जा रहा है, तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है और लोगों के परफॉर्मेंस, कैटेगरी और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन फिर मेंस में जाकर के फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो लड़ाई केवल घोड़ों की है, फिर खच्चर तो बसते भी नहीं है ना मेंस में। तो इसलिए आपको अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप ये समझ के रखिए, पेपर का लेवल जितना ईजी होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन उसमें बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसमें सिलेक्शन का जो कह सकते हैं रिस्क बढ़ता है। क्यों? इजी सवाल होगा तो लगभग सब लोग करते हैं, तो उसमें आपने गलती से भी एक क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। अगर पेपर मॉडरेट रहता है या फिर कह लीजिए टफ साइड में थोड़ा रहता है, लेंदी रहता है, तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो कम रहता है। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर मॉडरेट टू टफ रहेगा तो ज़्यादातर बच्चे जो ऐसे
केवल मूड बनाने के लिए आ गए हैं, पेपर देने के लिए, बताने के लिए केवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे तो होने से रहा। तो उसमें जो फाइट होती है वो केवल अच्छे बच्चों के बीच ही होती है। फिर वहाँ पे आप अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है तो आप थोड़े भी क्वेश्चंस कम करके आते हो तो काम चल जाता है। तो ये सारा क्राइटेरिया रहता है। बाकी अगले जो शिफ्ट होंगे उनका भी रिव्यू लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।